नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में। और आधुनिक इतिहास से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जब प्लासी की लड़ाई हुआ तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को याद रखिएगा वारन हेस्टिंग्स समाप्त किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता याद रखिएगा लॉर्ड मैकाले को माना जाता है भारत में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो हम बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय दिल्ली के शासक याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म पटना में हुआ था। याद रखिएगा पटना में। और सिखों के प्रथम गुरु की बात करें तो गुरु नानक है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, किस अधिनियम के तहत वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो याद रखिएगा 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर वारन हेस्टिंग्स को बनाए गए। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अब हम बात कर लेते हैं कराची अधिवेशन कब हुआ। तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो प्रथम रेल लाइन याद रखिएगा ये जो है लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अब हम बात कर लेते हैं भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में। कहां से कहां? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो पहला औद्योगिक सम्मेलन 1907 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम याद रखिएगा नरेंद्रनाथ दत्त था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा याद रखिएगा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर।
प्रश्न 22 कहता है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष याद रखिएगा 1917 ईस्वी में बनी थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मोपला आंदोलन केरल के मालाबार में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का लेखक याद रखिएगा ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का मनु बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। संविधान का पिता भी बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है यानी कि भीमराव अम्बेडकर को। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह याद रखिएगा मेरठ से आरंभ हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति शुरू हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब जो है ये उर्दू कवि है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक याद रखिएगा A.O. ह्यूम थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1886 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म को जो है 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब याद रखिएगा लाला लाजपत राय को दिया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता याद रखिएगा रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में दिन था 15 अक्टूबर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया गया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास जो है 1908 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन को रद्द किया कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो यह था मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास से संबंधित 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।